नमस्ते। जैसे मैंने बोला था कि आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी पॉलिसी ले ले तो ऑथराइज्ड और फुल टाइम एजेंट से ही ले लें, क्योंकि क्या होता है, ऑथराइज्ड और फुल टाइम एजेंट लोग जो होते हैं वो फुल्ली ट्रेन होते हैं, उनको पॉलिसी के फीचर्स पता होते हैं और आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, क्लेम रजिस्टर हो जाता है और कुछ टेक्निकल चीज़ों के वजह से अगर क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो पॉलिसी होल्डर को ऐसा लगता है कि अरे क्या यार, कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो क्लेम कंपनी तो कुछ क्लेम न देने के लिए बैठी है, वो कुछ ना कुछ रीजन निकाल के क्लेम रिजेक्ट करती है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसे देखा है कि कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पता होने के कारण, जैसे कि एक्सक्लूजन्स है, वेटिंग पीरियड है, ये चीजें पता नहीं होने के कारण और फिर पॉलिसी के पूरा प्लान के फीचर्स, उसके बेनिफिट्स वो नहीं पता होने के कारण ये कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी पॉलिसी लेना हो तो फुल टाइम एजेंट से ही ले लें। मैंने कभी कभी ऐसे भी देखा है, कुछ लोगों ने पीए पॉलिसी लेके रखी है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेके रखी है और उनको लगता है उनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी वो क्लेम रिजेक्ट होता है। और पॉलिसी अलग है, फीचर्स अलग है, तो एक जिसका कुछ फीचर्स अलग है, जिसका बेनिफिट अलग है, तो वो दूसरे बेनिफिट से कंपेयर करके कभी भी हो नहीं सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेटिंग पीरियड एक अलग सी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज जो है वो क्लेम रिजेक्ट होने के लिए कुछ बेसिक जो रीजंस है, मतलब परमानेंट एक्सक्लूजन्स, वो लोगों को पता नहीं होते। तो आज हम यहाँ पे कौन से परमानेंट एक्सक्लूजन्स आते हैं कि जिसके वजह से क्लेम पास नहीं होता, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब अगर पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी होल्डर ने उसको एग्जिस्टिंग जो डिजीज है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या फिर जो मेडिकेशन चल रहा है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं किया है और क्लेम आ जाता है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इसे बोलते हैं और दिस इज ट्रीटेड एज फ्रॉड। नेक्स्ट जो आता है वो रेस्ट, क्योर, रिहैबिलिटेशन और रेस्पाइट केयर इसे कहते हैं। मतलब अगर कुछ एडिक्शन की वजह से रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है और उसके हिसाब से कुछ क्लेम आ जाता है तो दो क्लेम वो रिजेक्ट हो जाता है। अनदर थिंग इज ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। अगर पॉलिसी होल्डर ओबेसिटी के लिए या फिर वेट कंट्रोल के लिए कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो कवर नहीं होता। नेक्स्ट जो है एक्सक्लूजन, उसको चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट। अगर किसी ने जेंडर चेंज करने के लिए कुछ सर्जरीज या ट्रीटमेंट किया है, वो कभी भी कोई भी पॉलिसी में कवर नहीं होती। अगला जो आता है दैट इज कॉस्मेटिक, डेंटल एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर मेडिक्लेम पॉलिसीज। फिर भी अगर कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है, जैसे कि डिसलोकेशन ऑफ जॉ, टीथ, ऐसे कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है या फिर चेहरे पे कुछ इंजुरी हो जा रही है, उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी है, तो एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो दैट इज कवर्ड। वो भी आप अपने पॉलिसी के फीचर्स देख के पता कर सकते हैं। या फिर कुछ पॉलिसी में रूट कैनाल जो है वो भी कवर्ड है, पर बहुत लिमिटेड प्लान है उसके लिए। अनदर एक्सक्लूजन इज ब्रीच ऑफ लॉ। अगर कंट्री का लॉ ब्रेक करके कुछ एक्टिविटीज की है, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो या फिर ट्रीटमेंट हुआ हो, तो वो कभी भी कवर नहीं होता। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल, ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज।
एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या फिर ड्रग एडिक्शन की वजह से अगर कुछ डिजीज हो जाता है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, वो भी कभी भी कोई भी प्लान में कवर नहीं होता है. इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज परमानेंट एक्सक्लूजन. नेक्स्ट है स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी. तो कुछ कुछ प्लान में इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो कवर है, पर बहुत ही लिमिटेड प्लान है, बहुत ही थोड़े प्लान है, जो एक और दो कंपनी में एक और दो प्लान्स हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रीटेड एज एक्सक्लूजन. तो वो भी आपको जानकारी लेके यू कैन ऑप्ट फॉर दैट प्लान. अगला जो एक्सक्लूजन आता है दैट इज ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी. मतलब खून की कमी हो, विटामिन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट मिल जाता है वो भी क्लेमेबल नहीं रहेगा. तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए. जब ये सभी पॉइंट्स इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज परमानेंट एक्सक्लूजन्स. और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स का वीडियो बनाने के लिए मुझे जिनसे प्रेरणा मिली है वो राहुल दिकोंडा सर. उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू सो मच सर. आपकी वजह से इंस्पायर होके ये वीडियो मैंने बनाया, तो इसका पूरा क्रेडिट सर आपको जाता है. यहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि मेरे कभी कोई भी व्यूअर को कभी भी मेडिकल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कभी भी ना पड़े लाइफ में, पर फिर भी एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है. सो ऑल ऑफ यू ऑलवेज स्टे फिट एंड हेल्दी. नमस्ते.